हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का विद्या मैथ क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम रियल एनालिसिस में एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और वो चैप्टर है हमारा रीमेन इंटीग्रेशन। इससे पहले कि जो भी चैप्टर मैंने रियल एनालिसिस में बता रखा है, जो भी टॉपिक मैंने बता रखा है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता रखा है, वो सभी आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने रियल एनालिसिस के नाम से एक प्लेलिस्ट लिंक डाल रखा है। जब आप उस पर क्लिक करिएगा तो उसमें अब तक के जितने भी वीडियोज हैं रियल एनालिसिस के, वो सारे वीडियो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अगर आपको उसमें कहीं से कोई डाउट आता है या कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, तो वो चीज़ आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हैं तो वहाँ से भी आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, तो हम बात करते हैं रीमेन इंटीग्रेशन की, और इसकी शुरुआत हम बहुत ही बेसिक करेंगे। और अगर बेसिक की बात करें तो इसमें कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, पहले उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम पहले टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। टॉपिक है हमारा पार्टीशन ऑफ अ क्लोज्ड इंटरवल। पार्टीशन ऑफ अ क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है, जरा ध्यान से आप समझिएगा। पार्टीशन ऑफ अ क्लोज्ड इंटरवल, जैसे मान लीजिए कि हमने एक इंटरवल लिया हुआ आई, क्लोज्ड इंटरवल ए बी, राइट। ये क्लोज्ड भी है और बाउंडेड है, मतलब ये कि ये एक फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल है, राइट। फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल। ओके, अब क्लोज्ड इंटरवल ए बी का आप मतलब समझते हैं। ओके, क्लोज्ड इंटरवल ए बी जो मैंने ऐसे लिख रखा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें ए से लेकर बी तक के सभी रियल नंबर्स चाहिए। मतलब कि मैं कुछ ऐसा कहना चाह रहा हूँ, यानी जो x होगा जो रियल नंबर से बिलोंग करेगा, और ये जो x होगा वो क्या होगा, जो ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए एंड लेस देन आर इक्वल टू बी होगा, राइट। क्लोज्ड इंटरवल ए बी का ऐसा कुछ मतलब हुआ। रियल एनालिसिस की दूसरे या तीसरी वीडियो में हमने इंटरवल्स पर पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा हुआ है वीडियो तो आप जाके देख लीजिए, इसमें आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। ओके, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, राइट। अच्छा, और नंबर लाइन पे इसका क्या मतलब हुआ कि कुछ ऐसा, जैसे ये हो गया मेरे पास ए और यहाँ पे हो गया बी, राइट। तो इसका मतलब हुआ कि हमें ए से लेकर बी तक के सभी रियल नंबर्स चाहिए। अगर मैंने ऐसे लिख रखा है ओपन इंटरवल ए बी, राइट, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमें केवल और केवल ए और बी के बीच के रियल नंबर्स चाहिए, ए और बी नहीं चाहिए। और यहाँ पे ए से लेकर बी तक के रियल नंबर्स चाहिए, मतलब ए और बी भी चाहिए और इनके बीच जो भी है वो सब चाहिए। ओके, इस चीज़ को हम कुछ ऐसे लिखते हैं, x बिलोंग टू रियल नंबर सच दैट x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b, राइट। कुछ ऐसा इसका मतलब हुआ। और नंबर लाइन पर इसका ऐसा कुछ मतलब हुआ कि ये हो गया a और ये हो गया b, राइट। यानी हमें केवल a से a और b के बीच के रियल नंबर्स चाहिए, राइट। इंटरवल्स पर हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, जो कि मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, हम बात कर रहे हैं पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल, यानी क्लोज्ड इंटरवल के पार्टीशन पे। देखिए, अगर मैं क्या करूँ, इस क्लोज इंटरवल ए बी को छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड करूँ, राइट। जैसे मान लीजिए कि पहला पॉइंट मैं इसी को ले लेता हूँ, राइट। ये हमारा हो गया पहला पॉइंट, कुछ इस तरीके से इसको मैं बोल रहा हूँ क्या, x0। दूसरा पॉइंट मैं ले रहा हूँ x1, तीसरा पॉइंट मैं ले रहा हूँ x2, चौथा पॉइंट मैं x3 ले लेता हूँ। ऐसे मान लीजिए, ऐसे में छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड करते गया, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ xr-1, और कहीं xr आ जाएगा, राइट, कहीं xr+1 होगा। फिर ऐसे में जाऊँगा और यहाँ पे मैं इसको मान लेता हूँ, ये हमारे पास कितना हो गया, इसको मैं मान लेता हूँ, ये हो गया xn, राइट। तो यहाँ पे जैसा कि मैं इस इंटरवल को छोटे छोटे पॉइंट्स में मैंने डिवाइड किया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो सेट बनेगा,
जैसे कि ये हो गया हमारे पास एक्स नॉट एक्चुअली क्या है कि ये ए है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए इक्वल एक्स नॉट x1 x2 एंड सो ऑन xr-1 xr, फिर यहाँ पे बीच में कहीं xr+1 आएगा, फिर ऐसे में बढ़ते जाऊँगा, फिर यहाँ पे xn एक्चुअली क्या है कि ये b है, राइट। तो कुछ इस तरीके से हमने एक सेट बनाया हुआ है, तो इसको हम कहेंगे पार्टीशन सेट, राइट। इसको हम कहेंगे क्या, पार्टीशन सेट कहा जाएगा, ओके। जो इस क्लोज इंटरवल ए बी को छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने डिवाइड किया हुआ है, इन सभी पॉइंट्स को मैंने कुछ ऐसे लिख लिया हुआ है, राइट। तो ये हो गया पार्टीशन सेट। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि ऑर्डर मैटर करता है, मतलब ये क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से रिलेशन होगा, एक्स नॉट यहाँ पे कितना होगा कुछ इस तरीके से, राइट, एक्स नॉट लेस देन x1, फिर ऐसे, राइट, ऐसे हम चलते जाएंगे, ओके। और यहाँ पे कहीं xr होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा xr+1 होगा, राइट, एंड सो ऑन, फिर क्या होगा xn होगा, राइट। कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखिए, आपने 11th-12th में पढ़ा होगा कि इस करली ब्रैकेट में जो एलिमेंट्स होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, उन्हें कहीं भी लिखा जा सकता है, ओके। लेकिन यहाँ पे पार्टीशन सेट में ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे ये ऑर्डर कुछ इस तरीके से होगा, ओके। इस पर आपको विशेष ध्यान देना है यहाँ पे। चलिए, इसके मैं इस इंटरवल के मैं बहुत सारा पार्टीशन ले सकता हूँ, जैसे कि इसको मैं अगर P1 मान लूँ तो यहाँ हो जाएगा P2 इक्वल A इक्वल x0 कामा x1, ये हो जाएगा x2 x5, ओके। मैंने कुछ ऐसे ले लिया x7 एंड सो ऑन, कहीं बीच में xr भी आ जाएगा, और ये हो जाएगा xn इक्वल b, ओके। ये हो गया दूसरा पार्टीशन सेट, राइट। तो यहाँ पे इस क्लोज इंटरवल ए बी के बहुत सारे पार्टीशन सेट बनाए जा सकते हैं, राइट। तो सेट ऑफ ऑल पार्टीशंस या फैमिली ऑफ ऑल पार्टीशंस जो होगा, इसे कुछ ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है, सेट ऑफ ऑल पार्टीशंस, सेट ऑफ ऑल पार्टीशंस, या आप कह लीजिए फैमिली ऑफ ऑल पार्टीशंस, फैमिली ऑफ ऑल पार्टीशंस, इसे कुछ ऐसे लिखा जाता है P ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। तो अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है तो मतलब सेट ऑफ ऑल पार्टीशंस की बात हो रही है, राइट। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे अब आगे क्या है कि ये जो मैंने क्लोज्ड इंटरवल ए बी को छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड कर रखा है कुछ इस तरीके से, तो अगर हम चाहें तो इनके छोटे छोटे इंटरवल्स भी बना सकते हैं, जिन्हें हम सब इंटरवल्स कहेंगे। तो अगर हम यहाँ पे पहले सब इंटरवल्स की बात करें तो इसको कुछ ऐसे हम लिख सकते हैं, I1 इक्वल क्लोज इंटरवल x0 कामा x1, और ये कहलाता है फर्स्ट सब इंटरवल्स, राइट। अगर मैं I2 की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्लोज्ड इंटरवल x1 कामा x2, राइट। और ये कहलाएगा क्या, सेकेंड सब इंटरवल्स, राइट। तो इसी तरीके से अगर हम चाहें तो IR निकाल सकते हैं। तो IR एक्चुअली क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 है तो यहाँ पे 1 बन रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि XR-1 XR, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा RF सब इंटरवल्स, राइट। कुछ इस तरीके से, 1 मिनट। तो ये हो गया हमारा RF सब इंटरवल्स को कुछ ऐसे लिखा जाएगा, राइट। जहाँ पे R इक्वल हम क्या कह सकते हैं कि 1 2 3 4 ऐसे हम रखते चले जाएंगे, जहाँ R इक्वल क्या होगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये n तक जाएगा, राइट। तो आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, राइट। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे जो अगर हम इसके लेंथ की बात करें, राइट, लेंथ ऑफ सब इंटरवल्स की, तो इसे हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं
यहाँ पे अगर मैं x1 माइनस एक्स नॉट करूँ तो इसको हम लिखेंगे क्या, डेल्टा x से डेल्टा x1 लिखा हुआ है, तो मतलब ये लेंथ ऑफ फर्स्ट सब इंटरवल्स की बात हो रही है, राइट। अगर मैं इसके इंटरवल, जैसे यहाँ पे हमारा फर्स्ट सब इंटरवल क्या है आप देख सकते हैं, क्लोज इंटरवल x0 कमा x1, तो अगर मैं डेल्टा x1 लिखा हूँ तो इसका मतलब x1 माइनस x0, राइट। यानी ये क्या बता रहा है, लेंथ ऑफ फर्स्ट सब इंटरवल्स को बताता है, राइट। ये बताता है, बहुत आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है, लेंथ ऑफ फर्स्ट सब इंटरवल्स, ओके। अगर मैं कहीं डेल्टा x2 लिखा हूँ तो इसका मतलब हुआ x2 माइनस x1, डेल्टा x2 का मतलब कि x2 माइनस x1, राइट। यानी बात हो रही है किसकी, लेंथ ऑफ सेकेंड सब इंटरवल्स की, राइट। ये क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ सेकेंड सब इंटरवल्स। इसी तरीके से अगर मैं और आगे जाऊं तो अगर मैं डेल्टा एक्स आर लिखा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एक्स आर माइनस 1, राइट। और ये हमें क्या बताता है, लेंथ ऑफ आर एथ सब इंटरवल्स, राइट। ये बताता है लेंथ ऑफ आर एथ सब इंटरवल्स, राइट। आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ओके। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ कि ये जितना भी मिला हुआ है अगर मैं इन सबको जोड़ूँ तो एक छोटा सा रिजल्ट हमारे पास आ जाता है, ज़रा ध्यान दीजिएगा नोट में, राइट। ये जितना भी अगर हमें मिला हुआ है अगर हम इन सबको जोड़ें तो इनके जोड़ को कुछ हम ऐसा लिखेंगे, सिग्मा r इक्वल टू 1 to n, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स आर, और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब r की वैल्यू 1 रखेंगे तो हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ये हो जाएगा इस तरीके से, एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएंगे हम, डेल्टा एक्स एन तक। और डेल्टा x1 का मतलब लेंथ ऑफ फर्स्ट सब इंटरवल, राइट। ये सब बेसिक है, इन सबको आप समझिएगा। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं x1 माइनस x0, फिर यहाँ पे डेल्टा x2 के जगह पे x2 माइनस x1, फिर डेल्टा x3 होगा तो क्या लिख सकते हैं, x3 माइनस x2, एंड सो ऑन। डेल्टा xn है तो क्या लिख सकते हैं, xn माइनस xn माइनस 1। तो जो कट रहा है उसको अगर आप काटते चले जाएंगे तो आपको देखिए एक रिजल्ट मिल जाएगा। क्या क्या कट रहा है, जैसे कि x1 से यहाँ कट जाएगा, फिर x2 से ये वाला कट जाएगा, फिर एक ऐसा समय आएगा कि ये भी वाला कट जाएगा। जब थोड़ा सा आप और इसको विस्तार करेंगे तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या कट रहा है, राइट। तो आपके पास जो है क्या क्या बचा हुआ है, एक xn बचा हुआ है और माइनस में x0, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, xn के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, xn एक्चुअली क्या है, b है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, b माइनस a। यानी आपको क्या पता चला कि अगर हम जितने भी ये हमें ये मिलेंगे, राइट, लेंथ ऑफ फर्स्ट सब इंटरवल, सेकेंड, थर्ड, राइट, ऐसे जितने भी, उन सब को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वो इसके लेंथ के बराबर हो जाएगा, यानी कुछ इस तरीके से आ जाएगा, राइट, ओके। तो आई होप कि ये चीज़ जो है कि आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो अब इसके बाद हम जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, थोड़ा आपको आइडिया और मिल जाए, ओके। जैसे मान लीजिए कि अगर हमने ले लिया क्या, एक क्लोज इंटरवल हमने ले लिया 0,1, राइट, कुछ ऐसे। तो इसके बहुत सारे हम पार्टीशन सेट बना सकते हैं, जैसे कि पहला पार्टीशन सेट हम कुछ ऐसा बना सकते हैं, क्या, हमने ले लिया 0 और यहाँ पे 1/4, यहाँ पे हमने ले लिया 1/2, ओके, और ले लिया हमने 3/4, और यहाँ पे हमने ले लिया कुछ इस तरीके से, राइट, ये वाला ब्रैकेट होगा, राइट, हमने कुछ इस तरीके से ले लिया, ओके। एक और पार्टीशन सेट हम बना सकते हैं कुछ इस तरीके से, और मैं क्या ले रहा हूँ, 0, यहाँ पे हमने ले लिया 1/6,
और हमने ले लिया यहाँ पे 1/2, राइट, ऐसे। और मैं और थोड़ा आगे बढ़ जाऊँ तो यहाँ पे हम ले सकते हैं क्या 2/3, 5/6 और यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं 1। ये दो मैंने पार्टीशन सेट इसका ले लिया, राइट। तो ऐसे इस क्लोज इंटरवल 0,1 के बहुत सारे पार्टीशन सेट फाइंड आउट किए जा सकते हैं, राइट। तो अगर हम क्या करें, इस P2 के सब इंटरवल्स लिखना चाहें तो I1 इक्वल हो जाएगा क्लोज इंटरवल 0,1/6। दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा इंटरवल हम लिख सकते हैं क्या 1/6, 1/2, राइट। और तीसरा सब इंटरवल्स हमारे पास कितना हो जाएगा I3 इक्वल, ये हो जाएगा 1/2, 2/3, राइट। और यहाँ पे चौथा सब इंटरवल्स जो होगा ये हो जाएगा 2/3, 5/6। पांचवा सब इंटरवल्स जो होगा क्या हो जाएगा 5/6, 1, राइट। कुछ इस तरीके से 5 सब इंटरवल्स जो है कि इस P2 के बनेंगे, राइट। तो आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला टॉपिक जो है हम लेने वाले हैं वो है 1 मिनट, वो है नॉर्म आर मेस। नॉर्म आर, अच्छा नीचे दिख रहा है कि नहीं, एक मिनट ज़रा मैं चेक कर लूँ नीचे दिख रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, दिख रहा है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं नॉर्म आर मेस ऑफ अ पार्टीशन। नॉर्म आर मेस ऑफ अ पार्टीशन, राइट। तो नॉर्म आर मेस ऑफ पार्टीशंस ये क्या हुआ, ज़रा ध्यान दीजिएगा। नॉर्म आर मेस ऑफ अ पार्टीशन मतलब कि यहाँ पे हम कह रहे हैं क्या, ध्यान समझिएगा, ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ सब इंटरवल्स, ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ सब इंटरवल्स ऑफ पार्टीशन P, ऑफ पार्टीशन P इज कॉल्ड नॉर्म आर मेस। बात समझ में आया? यानी कि जो भी पार्टीशन आया हुआ है उसके जो हम सब इंटरवल्स बना रहे हैं, उस सब इंटरवल्स का जो ग्रेटेस्ट लेंथ जो होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, नॉर्म आर मेस कहलाएगा, राइट। इसको डिनोट कैसे किया जाता है ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम इसको क्लीन कर देते हैं, कुछ इस तरीके से करते हैं। नाउ इट इज डिनोटेड बाई, इस तरीके से, राइट। यानी कि आप कुछ इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो नॉर्म होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, डेल्टा एक्स आर सच दैट आर इक्वल टू 1, 2, 3, राइट। कुछ इस तरीके से, मतलब कि आप कुछ ऐसा भी बोल सकते हो कि मैक्सिमम ऑफ डेल्टा एक्स, जैसे मान लीजिए आर की जगह पर 1 रखेंगे तो डेल्टा x1 होगा, यहाँ पे x2 होगा एंड सो ऑन, यहाँ पे कितना हो जाएगा डेल्टा x1 होगा, राइट। तो नॉर्म और मेस का मतलब ये हुआ कि जो भी पार्टीशन आया हुआ है उसके जो सब इंटरवल्स बन रहा है, उस सब इंटरवल्स में जो ग्रेटेस्ट लेंथ होगा वही उस पार्टीशन का क्या हो जाएगा, नॉर्म हो जाएगा, राइट। मतलब कि जैसे ये पहला एग्जाम्पल हमारे पास हो गया, मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल हो गया, इन्हीं दोनों में मैं समझा देता हूँ। हमें क्या करना है कि इस पहले पार्टीशन का नॉर्म निकालना है, राइट। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मैक्सिमम, अब देखिए ध्यान से, ये डेल्टा x1 मतलब फर्स्ट लेंथ ऑफ फर्स्ट सब इंटरवल, डेल्टा x2 मतलब लेंथ ऑफ सेकेंड सब इंटरवल। तो पहला सब इंटरवल्स तो यही हो जाएगा, राइट। क्योंकि I1 अगर आप बनाएंगे तो ऐसा बनेगा ना 0,1/4, तो इसकी लेंथ क्या आ जाएगी 1/4। डेल्टा x2 कितना आ जाएगा, तो ये वाला मतलब होगा, राइट, क्लोज इंटरवल 1/4, 1/2, I2 होगा ये, राइट। तो ये भी हमारा अगर आप देखेंगे तो ये
1/4। फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे थर्ड सब इंटरवल्स का, तो ये कितना आ जाएगा, लेंथ ऑफ थर्ड सब इंटरवल ये भी 1/4। फिर यहाँ पे लेंथ ऑफ फोर्थ सब इंटरवल ये भी 1/4। तो सब 1/4 1/4 1/4 है, तो सबका लेंथ इक्वल ही है, राइट। तो 1/4 क्या है, ये नॉर्म है, राइट, इस पार्टीशन का। चलिए इसी तरह से अगर हम दूसरे का निकालना चाहें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़रा दूसरा वाला चेक करिए। पहला सब इंटरवल्स का लेंथ कितना आएगा, यहाँ पे देखिए मैं लिखा हूँ पहले सब इंटरवल्स का लेंथ, तो मुझे लग रहा है कि ये कितना आ जाएगा, ये जो है कि 1/6 में से 0 घटेगा तो 1/6। दूसरा जरा चेक करिए, 1/2 में से 1/6 घटेगा, 1/2 माइनस 1/6 तो कितना आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई होगा ताकि डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए, तो 2/6 कट के 1/3, तो ये आ गया आपका 1/3, राइट। फिर यहाँ पे चेक करिए, इसमें से इसको घटाइए, राइट, कितना आ जाएगा, 2/3 माइनस 1/2, तो इधर हो जाएगा 4 माइनस 3/6, यानी ये आ जाएगा क्या, 1/6। ये ज़रा निकालिए, ये कितना आ जाएगा, इसमें ये भी लगता है मुझे 1/6 आ जाएगा, 5/6 माइनस 2/3, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 1/6, और ये कितना आ जाएगा, 1/6, राइट। तो यहाँ पे जो है ग्रेटेस्ट लेंथ कहाँ मिला हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, राइट, क्योंकि 1/6 1/6 1/6 1/6 और ये 1/3 है जो कि सबसे इन सभी से क्या है, बड़ा है। तो ग्रेटेस्ट लेंथ यहाँ पे मिल गया सेकेंड सब इंटरवल्स की, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, नॉर्म इसका 1/2। ओके, नॉर्म कह लीजिए या मेस कह लीजिए, एक ही बात हुआ। तो आई होप कि ये 2 एग्जाम्पल जो है कि ये काफ़ी होगा नॉर्म को समझने के लिए, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम बात करते हैं रिफाइनमेंट ऑफ अ पार्टीशन पर, राइट। तो ज़रा ध्यान समझिएगा कि रिफाइनमेंट ऑफ अ पार्टीशन क्या होता है। रिफाइनमेंट ऑफ अ पार्टीशन, ओके। तो रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन का क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए कि किसी क्लोज्ड इंटरवल ए बी के 2 पार्टीशन हमारे पास कुछ इस तरीके से हैं, राइट। इफ P एंड P डैश बी द 2 partitions of क्लोज इंटरवल ए बी, राइट। ए बी के हमने 2 पार्टीशंस कुछ ऐसे लिया हुआ है, देन P डैश इज कॉल्ड रिफाइनमेंट ऑफ P if P is subset of P डैश, राइट। मैंने क्या लिखा हुआ है जरा ध्यान से समझिएगा इस बात को। मैंने यही लिखा हुआ है कि यदि P और P डैश 2 पार्टीशन हैं इस क्लोज इंटरवल ए बी के, तो P डैश जो है कि P का रिफाइनमेंट कहलाएगा यदि P क्या हो कि ये सबसेट हो P डैश का, राइट। यानी कि जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए कि हमने एक इंटरवल ले लिया क्लोज इंटरवल 0,1 और इसके पार्टीशन हमने बनाए कुछ इस तरीके से, P इक्वल हमने यहाँ पे लिया 0 1/4 1, यहाँ पे मैंने ले लिया 1/2, राइट, और यहाँ पे हमने ले लिया 3/, चाहे मैं इसको हटा देता हूँ, राइट। यहाँ पे हमने ले लिया 3/4 और ये 1। एक और पार्टीशन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, राइट, इसको मैं P डैश कह रहा हूँ, जरा ध्यान समझिएगा। ये हो गया 0 1/4 1/2 3/4 और ये 1।
तो यहाँ पे आप एक तरह से देख सकते हैं कि P के सारे एलिमेंट P डैश में, देखिए P सबसेट है P डैश का, इसका मतलब ये हुआ ना कि P के सारे एलिमेंट किस में जाके मिलने चाहिए, P डैश में होने चाहिए, तब हम P डैश को P का रिफाइनमेंट कहेंगे, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं P के सभी एलिमेंट यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे P क्या है, P डैश क्या है, P का रिफाइनमेंट है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि P डैश इज रिफाइनमेंट ऑफ P, राइट, ऐसा आप बोल सकते हैं। मान लीजिए अगर हमने P डैश ऐसे ले लिया, ओके, यहाँ पे हमने ले लिया 0, 1/2 और 1 ले लिया, कुछ ऐसे, तो क्या P जो है सबसेट होगा P डैश का? नहीं होगा। P डैश में हमेशा एलिमेंट्स ज़्यादा आएंगे इस P के तुलना में, राइट। तो यहाँ पे इस बात को आप ध्यान से समझिएगा, ओके। तो आई होप कि ये एग्जाम्पल काफ़ी होगा। मान लीजिए एक और हमने एग्जाम्पल ले लिया कुछ ऐसे, इसी पे हम एक और ले लेते हैं, इसी इंटरवल पर P1 हमने ले लिया कुछ इस तरीके से, हमने ले लिया क्या 0, 1/6 और यहाँ पे 1/2 और हमने ले लिया 2/3 और 5/6, 1, राइट। एक और हमने ले लिया पार्टीशन P2 और पार्टीशन P2 जो है वो कैसा है, वो हमने लिया 0, 1/6, राइट, 1/3 और यहाँ पे हमने क्या ले लिया 1/2, 2/3, 5/6, 1। P1 के सारे एलिमेंट आप देख सकते हैं P2 के अंदर है, तो P1 क्या है, ये सबसेट है P2 का, P1 P2 का सबसेट है। तो इसका मतलब क्या है कि P2 कह सकते हैं आप कि P2 क्या है, ये रिफाइनमेंट है। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि P2 इज रिफाइनमेंट ऑफ क्या, P2 इज रिफाइनमेंट ऑफ P1, राइट। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, राइट। चलिए, अच्छा यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए कि P1 और P2 दो पार्टीशन हैं इस क्लोज इंटरवल AB के, राइट, इसको मैं मिटा देता हूँ और एक नोट करके एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जरा ध्यान समझिएगा। नोट में मैं क्या आपको बता देता हूँ, आपको समझिएगा, ओके। यदि if P1 and P2 are the two partitions of closed interval AB, then P1 is subset of P1 union P2 and P2 is subset of P1 union P2। मैं क्या बोल रहा हूँ कि यदि P1 और P2 ये दो इस क्लोज इंटरवल AB के पार्टीशन हो, तो P1 ऑलवेज जो है कि सबसेट होगा P1 यूनियन P2 का और P2 भी सबसेट होगा P1 यूनियन P2 का, राइट। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं देयरफॉर P1 यूनियन P2 is called common refinement, of P1 and P2, राइट। यानी कि यदि P1 और P2 इस क्लोज इंटरवल AB के पार्टीशन है, तो P1 जो है कि ये सबसेट होगा P1 यूनियन P2 का, ये बात तो फिक्स है, और P2 भी सबसेट होगा P1 यूनियन P2 का, राइट। तो ऐसी स्थिति में ये जो P1 यूनियन P2 है ये रिफाइनमेंट कहलाएगा, P1 का भी और P2 का भी, राइट। इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, कॉमन रिफाइनमेंट कहेंगे, राइट।
तो ये था इतना बेसिक, राइट। अभी कुछ और बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, राइट।